हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देसी टॉक विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज का पार्ट नंबर 13 लेकर आए हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे 12 टॉपिक नहीं देखे हैं तो आज जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और तब आपकी तैयारी और बेहतर होगी। और यह जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 आ रहा है उसमें आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। ये 10 प्रश्न होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। और हर एक टॉपिक कवर किया गया है जिसमें 10-10 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और 10 वर्षों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उनसे मेल जोल खाते हुए दिखेंगे। तो भाग 5 संघ की कार्यपालिका उसका पार्ट 1 है, यानी कि अनुच्छेद 52 से 62 भारत का राष्ट्रपति, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति की बात की गई है। तो क्या खास होगा इसमें, अनुच्छेद 55 की ताकत क्या है। जैसा मैंने बताया 10 सालों के महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड होंगे, इसमें वन लाइनर व्याख्या मिलेगी। उस व्याख्या में बहुत सारे की पॉइंट्स होंगे जो एक क्वेश्चन के साथ साथ आप कई क्वेश्चन हल कर सकेंगे, ठीक है। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। चलिए इसका सही उत्तर जो है बी अनुच्छेद 52 होगा। इसको याद रखने का देसी तरीका क्या है, जैसे अनुच्छेद 52 कहता है कि देश की गद्दी खाली नहीं रहेगी, भारत का एक प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति हमेशा होगा, खाली नहीं रहेगा। यहाँ कोई मिलेगा तो कौन मिलेगा, भारत का पहला नागरिक। तो कौन पहला नागरिक, यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स किसमें निहित होती है। ए प्रधानमंत्री, बी मंत्री परिषद, सी राष्ट्रपति, डी संसद। तो इसका सही उत्तर सी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का इसमें जो है काम राष्ट्रपति रहता है इसमें मुख्य, लेकिन काम जो है प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे घर में दादाजी के नाम पर सब होता है, वैसे ही देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर हैं किए जाते हैं, लेकिन करता कौन है वहाँ का, जैसे मुखिया है, मेन मालिक जो है, या जैसे पापा हैं, ऐसे ही वैसे समझो कि दादाजी अब रिटायर्ड हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, ए संसद के सभी सदस्य, बी संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, सी केवल लोकसभा सदस्य, डी संसद और विधान परिषद के सदस्य। चलिए इसका सही उत्तर बी संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ध्यान रहे, जनता सीधे वोट नहीं देती बल्कि जनता के चुने हुई प्रतिनिधि जैसे एमपी और एमएलए यानी कि विधायक और सांसद वोट देते हैं। और मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य इसमें वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने अगर मान लीजिए विधायक और सांसद को चुना है, वो जाके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। इसका सही उत्तर सी 35 वर्ष होगा। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30, और देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होनी जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को जो है अगर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ना, टेन्योर कितने वर्ष का होता है। ये 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी आजीवन। तो उत्तर बी 5 वर्ष। शपथ लेने के दिन से ठीक 5 साल तक, लेकिन अगर नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया तो तब तक कुर्सी पर रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए, ठीक है। ऐसा होता है लेकिन ऐसा अक्सर हुआ नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। राष्ट्रपति को पद की शपथ और कौन दिलाता है। ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, यानी कि यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में भी आया है, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस या या आरओ या जीडी या वनडे कोई भी एग्जाम हो। तो देश के सबसे बड़े पद को शपथ भी देश का सबसे बड़ा जज ही दिलाता है। अगर सीजीआई ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज शपथ दिलाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न 7 क्या कहता है।
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है ना, रिजिग्नेशन किसे सौंपता है? ए प्रधानमंत्री को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, सी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। जैसे ही उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दिल मिलता है तो वो तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, उसके आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। चलिए प्रश्न आप देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इम्पीचमेंट। ए अनुच्छेद 56, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 61, डी अनुच्छेद 72। तो इसका सही उत्तर सी अनुच्छेद 61 होगा। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने का तरीका। यह तब होता है जब वो संविधान का उल्लंघन करे। यह प्रक्रिया हमने अमेरिका से ग्रहण की हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न 9 देखते हैं। क्या भारत का राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है? री इलेक्शन। ए नहीं, केवल एक बार। बी हाँ, कितनी भी बार। सी केवल 2 बार। डी संसद की अनुमति से। चलिए देखते हैं सही उत्तर बी हाँ, कितनी भी बार, अनुच्छेद 57। ठीक, अमेरिका में कोई 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन हमारे वहाँ क्या है कि हमारे वहाँ कितनी भी बार हो सकता है। भारत में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न 10 नंबर। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 साल, डी 2 साल। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी 6 महीने, अनुच्छेद 62 में दिया गया। राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता। इस बीच उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है और उसके बाद चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी और आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई सुधार किया जा सकता है क्या? आगे टॉपिक वाइज आपको पूरी पॉलिटी मिलेगी, उसके बाद अदर सब्जेक्ट की क्लासें चलेंगी और इसमें हर टॉपिक से आपको 10 एमसीक्यूज मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, विश्लेषण करके। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।